सती मैया बहुत समझाई, लेकिन बाकी समझ में एक नहीं आई। भगवान भोले बाबा तपस्या कर रहे थे और कथा को सुनाते हुए देवी आगे सामने बैठी है, कथा सुना रहे थे, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा। भोले बाबा उसके सती के जो पिताजी है दक्ष, वहां एक यज्ञ रचाई उसके पिता के यहाँ। तो सभी देवी देवता दक्ष प्रजापति के यहाँ भंडारे में जा रहे थे। तो सभी देवता कैलाश पर्वत से गुजर रहे थे। वहां मैया ने देखा, भोले बाबा से पूछी कि भोले बाबा, ये देवी देवता विमानों में बैठकर कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कही, हे देवी, ये तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। देवी कहने लगी, मेरे पिता के यहाँ क्या है? कि आज का भंडार हो, ये दावत खाए जा रहे हैं। सती मैया कहने लगी, मेरे पिता के यहाँ भंडारों में नौता ना आया। भोले बाबा कहने लगे, देवी तुम्हारे पिताजी हैं, हमसे द्वेष कर बैठी, इसलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं किया है। बात है कर लेंगे, तो कथा तो कल ले लेंगे, 2 दिन बाद हो जाएगी। हाँ? कह दूं जो कड़ी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए, सती ने अपने पति की नहीं मानी। माताओं के लिए कथा है ये, ध्यान दें। भोले बाबा की बात नहीं मानी। अब पल पल जल रही है हृदय में, ना तो पत्नी बन सकी, उसका मन नहीं लग रहा है कथा सुनने में, लेकिन जी रही है। जीने का सुख नहीं है, लेकिन जी रही है। जैसे घर में पति पत्नी में झगड़ा है जाए, बाद ना उस 2 दिन में देखो जाए तो मन तो नहीं लगता घर में, लेकिन शरीर घूमता रहता है, दिल नहीं लगता। इधर उधर जाता है तो शरीर काम करता है, मन नहीं लगता है। इसी प्रकार से सती मैया बैठी तो कैलाश पर्वत में, लेकिन मन ना है। कहने लगे, प्रभु ऐसा करो, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है तो मुझे जाना चाहिए वहां। कहने लगे, नहीं। सती नहीं मानती है और बार बार समझाते हैं कि मत जाओ। क्यों? कि तुझे बिना बुलाए जाओगी तो तुम निर्धार सुख नहीं पाओगी। कह रहे हैं भोले बाबा, अरे देवी, मेरी बात सती मानो, मेरी बात सती मानो, मत हट अपनी ठानो। मेरी बात सती मानो, मत हट अपनी ठानो। अब सोच रही है कि ऐसे जीने से न्यूं पति देव से बनना रही, कैसे काम चले। तो कहने लगी, नहीं, मैं तो नौता आओ होए चाहे नहीं आओ होए,
बोले बाबा मैं तो अपने पिता के घर जरूर जाऊंगा। भोले बाबा कहने लगे ना मानते तो भैया जा, आदेश दे दो भैया माता आओ, तुम्हारे काम की एक बात है। कहा जब कभी बहू तुमसे नाराज है जाए, जो सास बन गई हैं और बनवे बाई हैं वे सुने, अगर बहू नाराज रह जाए कह के नहीं मैं तो मायके जाऊंगी जाऊंगी, तो उसे जबरदस्ती अपने घर मत रोकना। पति सुने, जिनके पति अलग रह रहे अलग, अब एक दो बार में मान जा के देख देवी मान जा कोई बात ना, घर कोई है ना फिर घुमा लाएंगे। बार बार समझाए पर नहीं माने कि नहीं मैं तो जाऊंगी जरूर जाऊंगी, चाहे मरे चाहे गिरे वो जानो। तो ध्यान रखना उस देवी को रोकना मत, जा भैया वो सो है जाएगा लेकिन तू अपने पियर जरूर जा है? तो उसी में फायदा रहेगा। भोले बाबा ने कही कि ना जानते तो भैया जा, और भोले बाबा ने एक गढ़ भेजो कि जा भैया जा पहुंचा के आओ, घरे पहुंचा के आओ। घर पहुंचावे के काजे सती कनखल में पहुंची, कनखल हरिद्वार में। अब वहां जाकर के सती मैया घूम रही है पांडाल में, यज्ञशाला में। यज्ञशाला में सभी देवी देवता आए, शिव देवतन के स्थान बने हैं, लेकिन भोले बाबा को कोई स्थान नहीं। कहने लगे ये तो गड़बड़ है गई। इस प्रकार से सखियां आई, सखियां पीहर में, तो पूछने लगी अरे सती भोले बाबा ना आए, का नौता नहीं करा, नौता निमंत्रण नहीं भेजो। अरे भूल है गई होगी। सभी रिश्तेदारों में और संबंधियों में चर्चा पहले ही से मालूम हो गई कि भोले बाबा का इस कथा में निमंत्रण नहीं है। सभी को मालूम था और सखियों को मालूम था, लेकिन जान बूझ के सती को खिजाने के लिए, दुख देने के लिए हा? सखियां कहने लगी कि तुम्हारे भोले बाबा नहीं आए। अरे भैया तो भान नहीं है तो हेलो तो क्या करती बहना? अरे बूढ़ो नांदिया लेके आ जाती। जब धीरे धीरे हेलो भोले बाबा ने जिन कलश कन्याओं ने कलश भरे हैं वो नंबर माई नंबर खड़े होकर के आते रहे, उनके लिए पुरस्कार में चुन्नी आई हुई है और नंबर बाई नंबर लेते चलें। जिन बेटियों ने कलश भरे उनके लिए है, और यहीं से खड़े होकर देते आओ एक एक और ज्यादा भीड़ न लगाएं, एक एक खड़ी होकर के आती रहे कलश कन्या और लेकर के अपने स्थान पर बैठ जाए। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। पिता भवन जब गई रे भवानी, द्रक्ष त्रास का हुन सनमानी। जब पिताजी के घर बेटी गई तो किसी ने उसे आदर नहीं दिया, और बहनें सादर मेले ही मिलई एक माता, सखियां मिली बहुत मुस्कुराता। उस मैया सती बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
जब सती मैया के तरफ देख करके बाकी सखियां थी, अब पल्लू से मुंह दबा करके हंसती हैं, देख लो बिना नौता आई है, और जाको नौता नहीं करो निमंत्रण लगा तो देखो आ गई। इतनी बेशरमी, अगर मैं नौता नहीं जातो तो मैं मुंह दिखाए वाई नहीं थी। जे ऐसी है, देखो बिना नौता या घूम रही है। आप समझ के नहीं, अरे जी वैसी है ये जा का उसे, अरे नौता नहीं तो पे घर ही बैठती, यहाँ काय क्यों आई। और हंसी आती हैं सखियां, हंसी आती हैं और हंस करके पीछे को मुख कर करके हंसती हैं। सती मैया समझ गई। श्रोताओ, जिस बहन का पति का घर भी नहीं झगड़ा किया है उसने, और पियर में भी झगड़ा है, तो उसे सुख और चैन नहीं मिलता। जैसे सती मैया आज कह रही है कि अब क्या करूं, मेरा तो जीवन पियर भी गया और सासरो भी चलो गयो। लेकिन एक बात सखियां सुन नहीं है तो जवाब देने लगी, अरे सखी तू मुझे क्यों परेशान करती है, जले पर नमक डालती है। बहन मेरा सैया बहुत गरीब, रीमत बोले बोल करारे। मेरा सैया बहुत गरीब, रीमत बोले बोल करारे। सती मैया कह रही है, वो कह रही है, अब ध्यान आ रहा है, बुरा है भला है कैसा भी है, मेरा देवता है, मैंने अपने पति से बिगाड़ कर अच्छा नहीं किया। मैंने अगर पति की बात मान लेती तो ये दुख देखने को नहीं मिलती। ये सखियां मेरी मजाक उड़ा रही हैं, अपने पल्लू से मुंह ढक करके हंसी जाती हैं, मैं सब कुछ जानता हूं। हेलो हेलो, दो कलश कन्या और रह गई भैया, और ले जा चुन्नी रह गई, दो कलश कन्या रह गई लेने के लिए। मत बोले बोल करारे, मत बोलो बोल करा, सखी मेरा बलवा बोल करे, मत बोले बोल करारे। बहन मेरा साजन बहुत गरीब, रीमत बोले बोल पर्वत करत बसेरो, पर्वत करत बसेरा, मैये सैया रह तू मेरो, सैया रह तू मेरा, मेरो ऐसो ही बनो नसीब, रीमत बोले बोल करारे।
मत बोले बोल करारे, मत बोले बोल करारे, शरीर मेरो सैया बोल गरीब बोल बोल करारे। ओ तो बड़ी बुरी मत बोल बोल करारे, मत बोले बोल करारे, मेरो इस प्रकार से सती मैया रोती हुई मैया के पास पहुंची और मैया ने केवल ही अपने पुत्री को जेठ भर के मिली। पूरे पीहर में ना तो कोई भाई बोला, न बहन बोली, न पिता बोला, लेकिन माँ ने आकर के सती तू आ गई और जाकर के गले मिली। मैंने तो बहुत समझाया बेटी कि सती को बुला लो, तेरे पिता ने बात नहीं मानी। और सती मैया माँ से मिल करके खूब रोई और जाकर के यज्ञ कुंड में पहुंच जाती है और यज्ञ कुंड में जाकर के अपनी तपो अग्नि से हृदय में अग्नि प्रकट कर करके मैया भस्म हो गई। उस यज्ञ में अपना शरीर त्यागा और शरीर त्यागने से क्या किया, उस मैया ने प्रतिज्ञा करी कि पति मिले तो भोले बाबा ही मिले। हे परमात्मा, इस शरीर को मैं त्याग रही हूँ। पिता से कहने लगी तुझे इतना ही मुझसे दुख था, कष्ट था, तो मैं तुझसे मिला हुआ शरीर तेरी इस यज्ञशाला में त्यागती हूँ। और सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे प्रभु, हे परमात्मा, जब मेरा जन्म होए तब भोले बाबा मुझ पति रूप में ले। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुख आवत नाई। कितनो भगत हो लेकिन मरेगा होगो तब भगवान को नाम उसके मुख पे नहीं आवेगा। आज सती ने पहले ही भगवान से प्रार्थना करी और योग यज्ञ में लेकर के सही को नष्ट कर दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।